बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का उन्वान है एक आयत की बरकत और 70,000 फरिश्तों की मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो एक इंतहाई अहम और ईमान को ताज़ा करने वाला मौजू है। हम हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को बयान करेंगे जिसमें आपने फरमाया कि एक आयत पढ़ने से 70,000 फरिश्ते मदद को आते हैं। ये बयान ईमान वालों के लिए यकीनन खुशखबरी है और अल्लाह की रहमत की एक अजीम निशानी। अगर हदीस की तफसील पेश की जाए तो ये हदीस मुख्तलिफ़ कुतुब हदीस में बयान की गई है, जिसमें सूरह बकरा की आखिरी आयत या दीगर मखसूस आयत के फ़ज़ाइल का जिक्र है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फला आयत पढ़ता है अल्लाह ताला इसकी मदद के लिए 70,000 फरिश्ते भेजता है। ये आयत अक्सर मुफस्सिरीन के मुताबिक आयतुल कुर्सी या सूरह बकरा की आखिरी दो आयत हो सकती हैं। अगर आयत की फजीलत बयान की जाए तो आयतुल कुर्सी कुरान की सबसे अजीम आयत है। इसकी तिलावत से ना सिर्फ अल्लाह की रहमत नाजिल होती है बल्कि ये शैतान और दीगर मुसीबतों से हिफाजत का ज़रिया भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, इसकी और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला रह जाता है। सूरह बकरा की आखिरी आयत पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को सूरह बकरा की आखिरी दो आयत पढ़ ले वो इसके लिए काफ़ी होंगी। ये आयत हमें अल्लाह की मग़फ़िरत, मदद और रहमत की तरफ राग़िब करती है। अगर फ़रिश्तों की मदद की बात की जाए तो हमें सवाल आता है कि फ़रिश्ते कैसे मदद करते हैं। तो फ़रिश्ते अल्लाह के नेक बंदों की हिफाजत करते हैं, इनकी दुआओं को कबूलियत की तरफ ले जाते हैं और इनके दुश्मनों को ज़ेर करते हैं। कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ईमान वालों की मदद के लिए फ़रिश्ते नाजिल फरमाता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर मदद की मिसालें चाहते हैं तो जैसे किसी मुश्किल वक्त में अचानक कोई मदद मिल जाना या किसी मुसीबत से बच जाना फ़रिश्तों की मदद की वाज़ेह निशानियाँ हैं। और अगर आयतुल कुर्सी की तिलावत के असरात की बात की जाए तो सबसे पहले है ज़हनी सुकून और इत्मीनान। आयत की तिलावत दिलों को सुकून देती है और रूह को ताज़गी बख्शती है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर तुम्हारे दिल पाक होते तो तुम भी कभी अल्लाह का कलाम सुनने और पढ़ने से सैर न होते। रूहानी तरक्की की बात की जाए तो ये आयत इंसान के दिल को अल्लाह के करीब कर देती है और इसे अपनी ज़िंदगी में मकसदियत अता करती है। और अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल कर लें तो इससे सबसे पहले तो हमें तिलावत का वक्त के मालूम होता है। हर नमाज के बाद सुबह शाम के अस्कार में या सोने से पहले इन आयत की तिलावत करें। ये आदत हमें दुनियावी परेशानियों से बचाएगी और आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बनेगी। छोटे बच्चों और बड़ों को ये आयत सिखाएं और इन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ये आयत ना सिर्फ रूहानी सुकून का ज़रिया है बल्कि अल्लाह की मदद और फ़रिश्तों की नुसरत का भी वादा है। हमें चाहिए कि रोज़ाना इन आयत की तिलावत करें और दूसरों को भी इसकी अहमियत बताएं। मेरी दुआ है कि ए अल्लाह हमें कुरान पाक की बरकतों से नवाज़ और अपनी मदद के फ़रिश्ते हमारी ज़िंदगी में शामिल कर दें। आमीन।